हर हर महादेव। अपने करियर को चूज करने से पहले कुछ लोग या आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत सीरियस मिस्टेक्स करती हैं। मैं ये हालांकि ये नहीं कहूंगा कि आप लोग करियर चूज करते हैं या हमारी युवा पीढ़ी आजकल करियर चूज करती है। वो होता क्या है कि करियर के नाम पे वो कंपनी चूज करती हैं। और कंपनी चूज कैसे करती हैं कि अगर मान लो रोड पे कोई अच्छी कैब जा रही है तो उसके अंदर कैसे एम्प्लॉयज बैठे हैं, वो दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। और कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को कितनी अच्छी सैलरी देती है। कंपनीज की लोकेशन क्या है। जैसे दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर कंपनीज आपकी नोएडा या गुड़गांव में है। ठीक है। और हम ये भी सोचते हैं कि ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी कितनी देती होगी, और इस कंपनी की अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है। इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं या कितनी ब्रांडेड गैजेट्स पहनते हैं या यूज करते हैं। तो आजकल की युवा पीढ़ी का जो करियर का जो चुनाव होता है, जो करियर का जो सिलेक्शन होता है, वो इन चीज़ों पे होता है। ना कि इन चीज़ों पे कि हमारी इंटरनल एबिलिटी क्या है, हमारा एक नेचुरल जो इंक्लाइनमेंट है, हमारी जो इंटरनल जो एबिलिटी है वो क्या है। हम क्या अच्छे मैथमेटिक्स बन सकते हैं या लॉजिकल चीज़ों में कुछ कर सकते हैं, या एक अच्छा राइटर बन सकते हैं, या एक अच्छा मैनेजर या स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट बन सकता हूँ। तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो ध्यान इन चीज़ों पे दिया जाता है कि कंपनी क्या है, लोकेशन क्या है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ कैसे दिखते हैं, और कंपनी की सैलरी क्या आती है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो और कुछ लोग उसके बाद अपने करियर को आगे गाइड करने का या करियर को आगे ले जाने का जो ये तरीका होता है, बहुत ही ज़्यादा मिसगाइडेड होता है और बहुत ही स्मार्ट तरीके से ग्लैमराइज किया हुआ होता है। आजकल कंपनीज क्या होती है कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, अपनी फैसिलिटीज को या अपने मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को बहुत ज़्यादा मार्केट में पब्लिश करती है या बताती है। तो होता क्या है कि जो जिन लोगों को करियर को डिसाइड करने की समझ नहीं होती, वो इन चीज़ों में फँस जाते हैं और उनके कुछ साल बर्बाद हो जाते हैं। तो लोग इंडस्ट्री को एनालाइज़ नहीं करते किसी कंपनी को जॉइन करने से पहले। ख़ासकर जिस कंपनी को आप जॉइन करने जा रहे हो, जिस कंपनी उस कंपनी का जो इंडस्ट्रियल जो उसकी ग्रोथ क्या है, इंडस्ट्री में उसका शेयर कितना है, कितना वो शेयर होल्ड करती है, इन चीज़ों को एनालाइज़ करने की कोशिश करें। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर कंपनी को जॉइन करने की कोशिश करें। अच्छा, कंपनी जॉइन करने के बाद लोग क्या करते हैं, उसके बाद उनको सबसे ईज़ी प्रोसेस देखना होता है। क्योंकि हमारी आदत है, क्योंकि हमें समझाया गया ना बचपन से कि शॉर्ट तरीके से पैसा कमाओ, जल्दी ग्रोथ करो, और बहुत जल्दी आपको प्रमोशन भी चाहिए, तरक्की भी चाहिए, और बहुत जल्दी आपको इंक्रीमेंट भी चाहिए। तो होता क्या है कि पहले कंपनी चूज़ कर ली, कंपनी चूज़ करने के बाद जैसे ही सिलेक्शन हुआ, हमें फिर ट्रेनिंग के दौरान ये सोचना होता है कि ईज़ी प्रोसेस कौन-सा है। तो ईज़ी प्रोसेस में जाने के लिए हम फिर एफर्ट्स डालना शुरू कर देते हैं कि भई इस ईज़ी प्रोसेस में जाएँगे तो कम प्रेशर होगा, टीएल या हमारा मैनेजर हमको कम प्रोडक्शन के लिए प्रेशराइज़ करेगा, टारगेट बहुत ईज़ी होगा, और वीकेंड्स पे फन करेंगे तो कम प्रेशर होगा। फ्राइडे के दिन ही हाफ डे में जैसे काम फन शुरू हो जाता है, लाइक फ्राइडे इज़ फन डे, जैसा कि लोग कहते हैं कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर। तो फिर हम ईज़ी प्रोसेस देखना शुरू करते हैं। अच्छा, हम लोग वहीं नहीं रुकते। ईज़ी प्रोसेस में जाने के बाद हम फिर करियर, हमारे प्रोसेस में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, प्रोसेस पे कितना ध्यान देना है, प्रोसेस को कैसे सीखना है, कैसे समझना है, उस पे कम ध्यान देते हैं कुछ लोग। क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, फिर वो प्रोसेस में ध्यान ना देके वो ये कोशिश करते हैं कि हमारे टीएल का नेचर कैसा है, हमारे मैनेजर का नेचर कैसा है। भई स्मोक करता है कि नहीं करता हमारा टीएल या मैनेजर, हमारा मैनेजर वीकेंड से पार्टी करता है नहीं करता, आउट ऑफ स्टेशन घूमने का शौकीन है कि नहीं, और ड्रिंक करता है कि नहीं करता, नॉन-वेज खाता है कि नहीं खाता। तो ये जो अपने करियर को बहुत फास्ट ग्रोथ देने वाली जो ये वाली जो मेंटालिटी होती है, ये हमारे कहीं न कहीं 5-6 साल बर्बाद कर देती है। और होता क्या है कि पहले कंपनी चूज़ करी, फिर ईज़ी प्रोसेस चूज़ करा, ईज़ी प्रोसेस चूज़ करने के बाद हमने अपने ही नेचर से मिलते-जुलते वाले व्यक्ति जैसे या टीएल का सहारा लिया, और फिर हमने थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स शुरू करा। क्योंकि टीएल के और अपने मैनेजर के नेचर को समझने के बाद हम लोग वहीं नहीं रुकते। फिर हमें अब ये ध्यान आता है कि इस कंपनी में ग्रोथ कैसे चाहिए हमारे को। ना आपने ढंग से कंपनी चूज़ करी, ना आपने प्रोसेस ढंग से चूज़ करा, क्योंकि कंपनी का डिसीजन होना चाहिए कौन से प्रोसेस में जाना चाहिए, लेकिन आपने जैसे-तैसे ईज़ी प्रोसेस भी ले लिया। तो ईज़ी प्रोसेस को भी आपने नहीं समझा, फिर आपने टीएल और अपने मैनेजर को ज़्यादा ध्यान देना शुरू करा कि उनकी हॉबीज़ क्या हैं, और उनके शौक क्या-क्या हैं, कैसे हम उनकी गुड बुक्स में आ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने पॉलिटिक्स शुरू कर दिया। तो ये जो तरीका है किसी कंपनी में या करियर में ग्रोथ पाने का, इट्स कंप्लीटली अ फेलियर।
इससे ऐसे तरीके अपनाने वाले लोगों को या ऐसे तरीके से आप करियर में ग्रोथ नहीं पा सकते, और ना ही ऐसे एम्प्लॉयज की किसी कंपनी को जरूरत होती है। कंपनी शुरू-शुरू में सिलेक्शन कर लेती है, आप साल 6 महीने कंपनी में बिता भी सकते हैं, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक कंपनी के मैनेजमेंट को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ना ही आप उनको मिसगाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको हर तरीके से देखा जा रहा है। चाहे वो आपका बिहेवियर लेवल हो, चाहे वो आपका परफॉर्मेंस लेवल हो, चाहे वो आपकी प्रोडक्शन लेवल हो, और चाहे आपका वो एक कंपनी में एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने का तरीका हो। तो ये जो करियर करने को चूज़ करने का जो चुनाव है, ये बहुत ही गलत है। किसी भी कंपनी को चूज़ करने से पहले आप इंडस्ट्री के बारे में सोचिए कि वो कंपनी कौन-सी इंडस्ट्री में किस लेवल पे आती है, या उसका ग्रोथ लेवल क्या है, उस इंडस्ट्री का ग्रोथ लेवल क्या है। उसके बाद इंडस्ट्री को चूज़ करने से पहले आप अपने आप को समझने की कोशिश करिए कि ऐसा कौन-सा काम है जो बहुत आसानी से आप कर लेते हैं। पैसे के चक्कर में कभी भी इंडस्ट्री चूज़ मत करिए। जो लोग पैसे के चक्कर में इंडस्ट्री चूज़ करते हैं, और फिर जो लोग पैसे के चक्कर में या ग्लैमर में आके कंपनी को चूज़ कर लेते हैं कि इस कंपनी में जॉब करनी है, ऐसे लोग 5 से 10 साल बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इंटरनली बर्नआउट हो जाते हैं, और उनको अपने करियर में ही, अपने मिड एज में आके ही 35-40 की एज में उनको अपना करियर ड्रॉप आउट करना पड़ता है। अपनी कंपनी की जो ग्रोथ होती है, जो उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ होती है, वो अचानक रुक जाती है, और फिर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, और इसकी वजह से आपकी पर्सनल और आपकी सोशल लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो करियर चूज़ करने से पहले कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। इंडस्ट्री का एनालिसिस करें, सबसे पहले आप अपने आप को समझने की कोशिश करें। आप किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हो। अपने आप को समझने की कोशिश करें, देखिए आपकी काबिलियत क्या है। उसके बाद उस कौन-सी काबिलियत कौन-सी इंडस्ट्री में, या आपकी काबिलियत कौन-सी इंडस्ट्री में एक अच्छा ग्रोथ दे सकती है। आपके टैलेंट की कौन-सी इंडस्ट्री में कदर हो सकती है। आपके टैलेंट की कौन-सी इंडस्ट्री को ज़रूरत है। फिर आप उस टैलेंट को नर्चर करिए, और आप अपने टैलेंट को उस इंडस्ट्री के लायक बनाइए, और फिर आप किसी कंपनी के बारे में सोचिए कि हाँ, मेरा जो टैलेंट है, जो मेरी इंटरनल एबिलिटीज़ हैं, जो मेरी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, वो कैसे इस कंपनी की ग्रोथ में मदद कर सकती हैं। ऐसे एम्प्लॉइज़ की एक कंपनी को ज़रूरत होती है, ना कि उन लोगों की जो ईज़ी प्रोसेस में जाना चाहते हैं, और जो अपने सीनियर्स की फ्लैटरी करना चाहते हैं, या उनके साथ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। ऐसे एम्प्लॉइज़ कंपनी में ज़्यादा दिन नहीं रुक पाते। तो इन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान करिए। हर हर महादेव।